बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एम ए शहजाद खान साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल पामिस्ट हैं, इल्म जफ़र और इल्म सात पर अबूर हासिल रखते हैं और 35 साल एक्सपीरियंस है और साथ साथ एडवोकेट भी हैं। आज मैंने इनसे बात करनी है जी। लास्ट हमारी जो वीडियो हुई थी उसमें आपकी बड़े शिकवे शिकायत थी कि जी खान साहब का आपने कहा था जी 5 जून, अब 5 जून कहाँ है, और उसके अलावा आपने 26 मई का भी कहा और बड़े शिकवे शिकायतों वाले कमेंट्स थे। आज उन कमेंट्स को मैं आपको बताने आया हूँ कि जी खान साहब ने कहा था कि जी 5 जून, अब 5 जून को अल-कादिर ट्रस्ट का केस खान साहब का लग गया। जो केसेस नहीं लग रहे थे वो केस लगने शुरू हो गए हैं। आज खान साहब से मैंने पेशन गोई लेनी है कि जी आगे क्या होने वाला है। क्या खान साहब 5 जून को आपको रिहा होते नज़र आ रहे हैं, क्या बाहर आ जाएंगे, और इसके बाद पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी और पार्टी किस तरफ जाएगी। और आज 28 मई का जो गुज़िश्ता दिन 28 मई गुजरी, अब्दुल कदीर ख़ान हमारे मोहसिन पाकिस्तान, उनकी तस्वीर कहीं नज़र नहीं आई। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की तस्वीर थी, मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर थी, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, मगर उनकी तस्वीर नज़र नहीं आई। और जब उनकी वफ़ात हुई थी तो उसमें इमरान खान साहब भी जनाजे पे नहीं गए थे, उस वक्त के वो वज़ीर आज़म थे, जाना तो बनता था। अब और ये तो बात हो गई 28 मई के हवाले से, और अब खान साहब के पेशन गोई लूँगा जी खान साहब के हवाले से कि खान साहब अब 5 जून को लगने वाला केस का क्या फ्यूचर है। खान साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सर बेटा जनाब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमें एटॉमिक पावर से नवाजा, और ना होता तो इंडिया हमें रात को सोने ना देता, बॉर्डरों पे से वो कुछ करता। एक खौफ है उसके अंदर जिसकी वजह से हमने राफेल भी गिराया, और वो इंडिया का वो बहरे हिंद से वो अपना विक्रांत बेड़ा भी नहीं लेके आया हमारी दहशत की वजह से, क्योंकि हमने राफेल गिराए थे। उसका विक्रांत हमने तोड़ फाड़ देना था, डबो देना था। फ़ख्रे पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर बिल्कुल लगनी चाहिए थी, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में इट्सन भी हैं और एडिसन भी हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं ना। तो अब उनके होते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने बार बार आना होता है, तशहीर होती है, क्योंकि उनके तो कारनामे बड़े हैं। बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान, बड़ा कुछ क्या कहें। खैर दुख हुआ जो भी, लेकिन हमारे वो फ़ख्रे पाकिस्तान हैं और हम उनके कर्जदार। बिल्कुल ऐसे ही, और हम फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट हमने वीडियो की थी जिसमें हमने खान साहब की, आपने कहा था जी 24 घंटे बहुत अहम, 24 घंटे अहम आपने कहा था। उसमें अल-कादिर ट्रस्ट 72 घंटे, पहले 72 घंटे कहा था जब मैंने वीडियो की थी, हाँ, तब आपने 24 घंटे कहा था। 24 घंटे का ये हुआ कि जी अब अल-कादिर ट्रस्ट का केस लग गया। लोगों ने बड़ी शिकवे शिकायतों वाले कमेंट्स किए कि जी आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। अब 5 जून को लगने वाला केस, अब उसका मुस्तकबिल क्या है? पहले तो मैं अपने लोगों को, व्यूवर्स को कहूँगा, भाई जो हमारे सियासतदान हैं, ये वोट जब मांगते हैं तो बड़े वादे करते हैं, उनसे आप शिकायत नहीं करते। एक एस्ट्रोलॉजर ने जो कुछ कहा है वो पूरी भी हो जाती है ना। तुझे सानू कुछ सोने का ताज पाते हो ना, कुछ बस गल्लां ही करते हो। तो बाकी ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। चलो खैर छोड़ो, मैं आगे की गल करा। प्रेडिक्शंस जो होती हैं, इसका मतलब ही बेशन कोई है। जैसे आप रात को टीवी में सुनते हैं सुबह बारिश हो सकती है, ये नहीं कि होनी है। अल्लाह के काम पेशन कोई है ना। पेशन का मतलब क्या है? वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बिल्कुल, मतलब ये है ना। तो गल्लां इंज करते ने, नहीं तुहानू समझ आती तो ना वेख्या करो।
ना देखो ना, खैर ये गल देखने है में कि ये बात नहीं है अब मैंने एक बात की है कि जनाब 24 घंटे बड़े अहम है इमरान खान साहब के हवाले से, कहा था। बिल्कुल कहा था। और ये भी कहा था कि 26, 27 और 28 कमर दर जोहरा है, सॉरी कमर दर सोर है, बिल्कुल। यानी कि मून जो है वो टॉरस में है, बिल्कुल सॉरी हाँ टॉरस में है। अब 27 तारीख जो है 2 और 7 बनता है 9 खान का लकी डिजिट। अब इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें 27/5/2025 तो बनते हैं 23, 2 और 3 5, 5 मुल्क पाकिस्तान का, और 5 तारीख खान की पैदाइश भी है। बिल्कुल। और दिन मंगल था 27 को, और कमर दर सौर भी है। मैंने कहा था कि ये 24 घंटे अच्छे हैं और ये तारीख को फायदा देगी। जो केस नहीं लग रहा था अल कादर का, जिसमें खान को बड़ी सजा हुई है, अल कादर ना हो तो खान बाहर हो, उसी की वजह से तो सारा काम है। जो केस ही नहीं लग रहा, जो कह रहे थे कि अगले साल लगना है, अगले साल लगना है, वो लग गया 5 को। जो मैं कह रहा था कि 5 तारीख को खान की रिहाई है, अभी तो बात की बात है ना, रिहाई होती है नहीं होती, 5 नू तो अल कादर लग गया ना। जरा में 3-4 महीने तो कह रहे बनू कि तो 5 आ गए नजर, 5 देख रहे हैं ना, पेशेंट कोई है ना। बिल्कुल। तो आई 5, आप बोल देने सी 5, कोई और बोल देता 5। दुनिया में कितने लोग हैं बोलते 5, बोलते ना। बिल्कुल। अब हम आते हैं, ये तो कमाल हुआ कमर दर सोर का। अब आ रहा है 31 मई, उसमें वीनस का ट्रांजिट है एरीज में, और एरीज क्या है, बुर्ज हम्मल है। और इमरान अहमद खान साहब जो अडियाला यूनिवर्सिटी में है इस वक्त, वो नाम के एतबार से एरीज के मालिक हैं, क्योंकि एरीज के जो अल्फाबेट हैं वो अलिफ आइन लाम और ये हैं। और इमरान अहमद आइन और अलिफ, इमरान आइन अहमद अलिफ, ये एरीज के हैं। और इस एरीज में मोहब्बत की देवी आ रही है। मोहब्बत की देवी क्या लाएगी? शांति लाएगी, मोहब्बत लाएगी, प्यार लाएगी। जो खफा है खान से सुलह हो जाएगी, ऐसा लगता है। ये पेशन गोई है, और मैं किसी लॉजिक की बुनियाद पे कुछ चीज देख रहा हूं तो बोल रहा हूं, ऐसे नहीं, गैब नहीं है। बिल्कुल। वो होते ही नहीं किसी के पास। बिल्कुल। अब बात यह है कि ये जो 5 तारीख लगी है, 5 बख्त का है, 5 नंबर, ठीक है। और चांद 7वें घर में, 7th हाउस में, ठीक है। और खान का अपना डिजिट 7 लकी है, ठीक है। और 5/6/2025 दिन जुमेरात है। 5/6/2025 तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनते हैं 20। सिफर की वैल्यू नहीं, 2 निकला। ठीक है। 2 खान का लकी डिजिट, 2, 7 और 9 हमेशा का है, एक गर्दान पढ़ाई है मैंने। बिल्कुल। और मंगल, जुमेरात और एतवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, ये भी खान के लकी डे हैं। बिल्कुल। अब ये 2 नंबर कैसे लकी है? 92 का वर्ल्ड कप, 9 और 2 11, 65 साल की उम्र में बने वजीर आजम, 6 और 5 11, 2, ये आ गई 2। डिजिट तो काउंट हो रहे हैं, जफर तो बता रहे हैं। पेशन कोई है कि खान का ये दिन 5 तारीख दिन जुमेरात लकी साबित हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं अगली तरफ। अगली तरफ अगला सवाल मेरा जो है ना, वो पहले सर 5 तारीख का तो आपने बता दिया, अब 7 तारीख को कमरदर अकरम भी लग रहा है। आप बताएं कि 7 तारीख को कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं होने लगा? अल्ले जरा खलो जाना, 5 नूं तो पूरा होंदे ना, उस तो बाद 6 आनी, 6 तो बाद 7 आनी, एक टप की रहा है। सुनो, अब 5 को सुनो। अब 5 को आप पूछे खान साहब, उससे पहले एक आनी 29। ठीक है। 29 को क्या है? केस लगा हुआ है। कौन सा? उसका 9 मई 9 मई का, ये पूछो। 9 मई को केस आ गया। 29 को वो दिन क्या है? जुमेरात, 29/5/2025। इस तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 25 बनता है, 2 और 5 फिर 7 आ गया, और दिन जुमेरात, ये भी खान का दिन है और 7 भी है। अब यहां पे हाईकोर्ट क्या कहेगा?
अदालतें क्या कहेंगी? एक तो पोलीग्राफी टेस्ट करवा लेना चाहिए था खान साहब को, वो कहा है कि करवाओ तो नहीं करवाया। चलो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी 9 मई वाले लोग हैं उनका 4 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करो मामला, केस मुकम्मल करो। अच्छा, ठीक है। अब इधर आ गया ये केस, तो 2 ही बातें। तो ये हाई कोर्ट ये कह सकता है, निचली कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है कि केस को जल्दी करें, एक बात। दूसरी बात, मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी खान के, ये मुज़ाकरात अच्छी तरफ जा रहे होंगे तो बेल हो जाएगी। डे उनके लिए अच्छा आ रहा है। नंबर 1, समझ गए मेरी बात? ठीक है, आ रही है आपको समझ में? अब दूसरी बात क्या है, अब हम आते हैं 5 तारीख को। अब 5 को तो केस लगा है, बुशरा बीवी के 60% इम्कानात हैं कि 5 तारीख को बेल हो जाए, अगर हुकूमत ने 5 तारीख को छुट्टियां ना दे दी तो। ईद है 7 तारीख को, 6 की तो छुट्टी पक्की है ना? वो 5 से ना शुरू कर दें। हाँ हुकूमत भी तो टीटो पार्टी कर देती है ना। बिल्कुल। उसके बाद अब अगर 5 को केस लग जाता है तो वकला हजरात को तो पहले ही अभी से ही कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत के पास चले जाएं। क्या? हुकूमत के पास चले जाएं। पेरोल वाला तो मामला है ही नहीं, कोई जंगी सूरत हाल भी नहीं दिखाई दे रही, कोई और मामला नजर नहीं आ रहा, कोई इमरजेंसी नहीं नजर आ रही। खुदा ना खासा कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो फिर वकला को चाहिए हुकूमत के पास पेरोल लेके, लेकिन अभी वकला को चाहिए कहाँ जाए? हुकूमत के पास। क्यों? कि जनाब इनको अडियाला से निकाला जाए, सिक्योरिटीज इशू हैं, कोई इस तरह की कोई बात करें, हुकूमत को इत्मीनान में लें और मुज़ाकरात जारी हैं, और जनाब इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दें और उसको सब जेल करार दे दें। क्या? सब जेल करार दे दें। हाँ जी। और हुकूमत के पास जाना चाहिए, ना कि अदालत के पास, जैसे हम पहले चले गए थे अदालत के पास। वो तो पेरोल में गलत चले गए थे ना। हाँ, वो तो हुकूमत के पास जाना चाहिए था। बिल्कुल। अभी तो 5 में तो अदालत के पास जाना है। अभी भी ये चले जाएं कहाँ? सब जेल करार दे दें। ठीक है। हाउस रेस्ट और चीज होती है। हाउस रेस्ट क्या होता है? जो बंदा उसके घर से पकड़ ले उसे हाउस रेस्ट करता है। सब जेल क्या होता है? जेल से मुंतकिल किया जाए घर। उसी एरिया उसी जगह को सब जेल करार दे दिया। अब हुकूमत अगर डरे कि खान साहब बाहर आएंगे, इन्होंने टीटो पार्टी कर देनी है, एग्रेसिव होंगे, जलसे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, टीवी पे आएंगे, अवाम आएगी, ये होगा वो होगा, ये आज़ाद हो गया, सानू अंदर ठोक देगा, सीधे है, तो वो फलाना, डरेगी ना हुकूमत। बिल्कुल। तो इसका हल क्या है? क्या हल? सब जेल। बिल्कुल। खान साहब को निकालो तो सही। तो 5 तारीख को ये भी कर सकते हो और अभी भी कर सकते हो। ये मैंने फिर क्या दे दी है? पेशन गोई, चाबी। अच्छा, इमरान खान के अडियाला की चाबी। ठीक है। और अगर अब इन्होंने ना किया तो फिर मैं और बोलूंगा, गलत गलत बोलूंगा फिर मैं। ठीक है। जो मैं क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि पीटीआई में काली भेड़े हैं, सोशल मीडिया में हैं काली भेड़े जो खान को निकालने नहीं देना चाहती, तो फिर मैं आपको इसे लड़ाऊंगा। ठीक है। अब आते हैं 6 तारीख को। अब 5 को आपने हुकूमत ने कोई एक्टिंग कर दी तो 6 तारीख आ गई, छुट्टी है। अब 6 तारीख को 6 जून को मरकरी जमनाई में जा रही है और 6 जून को मार्स जो है ल्यू में संग राशि में जा रहा है और 15 जून को सूरज आपको जमनाई में नजर आएगा और 10 जून को जुपिटर आपको गुरूब मगरिब में दिखाई देगा, गुरूब हो जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या होगा? टीटो पार्टी शुरू हो जाएगी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम शुरू हो जाएगा, हलचल जबरदस्त किस्म की। जो मोदी के साथ होगा वो इधर होगा। अच्छा। तो इसलिए 5 जून तक इस मामले को लपेटो। फिर वो खप्पर योग तो 11 जून तक है। हाँ। और इन चीजों से निकल जाओगे तो 11 जुलाई को दोबारा खप्पर योग शुरू होगा, तो फिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।
खान साहब हमारे साथ मौजूद थे 5, 6 और उसके अलावा मखसूस नशिस्तें किथे गई? हाँ मखसूस नशिस्तें, उसके हवाले से भी बता दें सर, उसका क्या इसका क्या बनेगा? अब मुझे लगता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला 5 जून से पहले ना आ जाए तो एक, क्योंकि हुकूमत के हक में आ जाएगा, पीटीआई के या उनके खिलाफ आ जाएगा। तो खानू जरा जकड़ मकड़ करके करिए ताकि परफुर ना बोते फैला रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि बराबर ही रहेंगे खान भी और हुकूमत भी, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। इस तरह ही है, तो ऐसा हो सकता है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, हुकूमत को मिल जाएंगी। वो कि मैं हूँ वो प्रिडिक्टर जो मैंने पेशन को हर चैनल पे तकरीबन की थी कि मखसूस नशिस्तें जो 7-8 साल महीने पहले जो आई फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट से, 26वीं आईनी तरमीम से पहले, मैंने कहा था 8-5 का फैसला आएगा टीवी पे, नेशनल टीवी पे भी मैंने काफ़ी में कहा था और वैसे ही हुआ था। अब कह रहा हूँ हुकूमत के हक में आएगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। 5 तारीख से पहले की पेशन गोइयाँ भी सुन ली और 5 से 6 तारीख की पेशन गोइयाँ भी सुन ली। इशरा बीवी का चांस बनता है, इमरान खान को वो कर दें क्या, सब जेल की तरफ शिफ्ट करवाएं। ठीक है, वो क्योंकि दूसरी पार्टी आएगी, वो कहेंगे हमने स्टडी करना है कि इसको हमें टाइम दें, तारीख डलवाएगी। ठीक है, ठीक है, जी बहुत शुक्रिया सर। 5 जून हो गई हमारी, आ गई है, अलकादर आ गया है जी। अभी भी हम 5 जून पे पक्के हैं। इंशाल्लाह चांस है, अगर ये वकला हजरात जो है अगर मेहनत करें। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।